नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे इस चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो है लेटर राइटिंग पर। ठीक है, लेटर राइटिंग मीन्स फॉर्मल लेटर क्या होते हैं, इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होना चाहिए और जो भी लेटर हम लिखें तो उसमें मुख्य मुख्य बिंदु कौन कौन से होने चाहिए, ये आज के वीडियो में हम देखेंगे। आज का जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो कक्षा 9वीं से लगाकर 12वीं तक की इंग्लिश में लेटर जो भी पूछे जाते हैं, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखें और साथ ही चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास हमारे इन वीडियोज़ को शेयर करें। दूसरी जानकारी मैं आपको दूंगा कि यदि आपको अभी क्लास 12th में सप्लीमेंट्री है, जिस भी सब्जेक्ट में आपको सप्लीमेंट्री है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे इस चैनल के माध्यम से डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चाहे इंग्लिश में हो, इकोनॉमिक्स में हो, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, तो हमारे इस चैनल के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैंने सारे वीडियोज़ को ऐड कर दिया है, सेपरेट प्लेलिस्ट है वो। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेटर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक जो टाइप होता है वो होता है इनफॉर्मल लेटर्स और दूसरा होता है फॉर्मल लेटर। अब इनफॉर्मल लेटर कौन कौन से लेटर होते हैं? तो लेटर्स टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स विथ ए पर्सनल टच। यदि हम कोई पत्र लिखें, वो हमारे किसी रिश्तेदार या व्यक्तिगत संबंध वाले व्यक्ति को लिखते हैं, तो वो इनफॉर्मल लेटर के कैटेगरी में आता है। लेटर्स ऑफ पर्सनल इनविटेशन, व्यक्तिगत रूप से किसी को आमंत्रण देना हो, किसी को बधाई देना हो, है ना, जैसे फ्रेंड को लिखना है, भाई को लिखना है, वो इनफॉर्मल लेटर के अंतर्गत आता है। दूसरा है फॉर्मल लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स, बिजनेस लेटर्स, एप्लीकेशन, लेटर टू एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, इस प्रकार के लेटर्स जो होते हैं उनको हम फॉर्मल लेटर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लेटर का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें मेन बिंदु कौन से होते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे सबसे ऊपर आती है हेडिंग, हेडिंग के बाद में फिर हेडिंग के अंतर्गत ही आता है राइटर्स का एड्रेस, मीन्स जो पत्र लिख रहा है उसका एड्रेस आता है। उसके नीचे फिर उसकी डेट आती है, डेट के बाद दूसरे नंबर पर सैल्यूटेशन आता है, और सैल्यूटेशन भी कैसा रहता है? कर्टियस ग्रीटिंग। कर्टियस का अर्थ होता है विनम्र। ठीक है, विनम्र मतलब सभ्य। तीसरा है बॉडी ऑफ लेटर, कंटेंस द मैसेज। बॉडी ऑफ लेटर जिसमें जो भी हम संदेश देना चाहते हैं वह रहता है। फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है, सब्सक्रिप्शन होता है, सिग्नेचर विथ नेम होता है, और सुपर स्क्रिप्शन ऑन द एनवेलप और पोस्ट कार्ड। ये सारी चीज़ें क्या हैं, अभी मैं आपको इसका स्ट्रक्चर एग्जांपल के साथ में बताऊंगा, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को आप नोट भी करते जाइएगा, ताकि कुछ दिनों बाद फिर से यदि आप इस वीडियो को आपको नहीं देखना पड़े और आपके जो नोट्स हैं उन नोट्स में आप इनको इंक्लूड कर लेना, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। एन एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर का एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने दे रहा हूँ कि लेटर हमें किस प्रकार से लिखना चाहिए। पहले नंबर पर देखिए, सेंडर से एड्रेस। ठीक है, नेम इज़ नॉट रिटन बिफोर एड्रेस। ये पॉइंट नोट करना आप कि एड्रेस के पहले नाम नहीं लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 36 आदर्श कॉलोनी जबलपुर, तो ये किसका है? जो पत्र लिख रहा है ना उसका एड्रेस है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखना। जो पत्र लिख रहा है उसका एड्रेस सबसे ऊपर लिखा जाता है। दूसरे नंबर पर फिर डेट लिखी जाती है जिस दिन पत्र लिखा है। तीसरे नंबर पर सैल्यूटेशन आता है। अब सैल्यूटेशन किसे कहते हैं? जैसे हम लिखते हैं प्रिय मित्र, है ना, या डियर जॉय, जॉय यहाँ पर जिसको हमने पत्र लिखा है। ठीक है, तो इसको सैल्यूटेशन कहते हैं। तो तीसरे नंबर पर ये आता है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड पर ही लिखना है। ठीक, इसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है वो आता है बॉडी ऑफ लेटर। बॉडी ऑफ लेटर मतलब जिसमें हम कुछ संदेश उसको देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हाई इट इज़ नीडेड ए लॉन्ग टाइम सिंस आई रोट यू। बहुत दिनों बाद, मतलब बहुत दिन हो गए तो मुझे तुम्हें पत्र लिखना था। नाउ आई हैव सेटल्ड एंड एडजस्ट माई सेल्फ इन द वे ऑफ कॉलेज लाइफ। अब मैं अपने आप को कॉलेज लाइफ में एडजस्ट कर चुका हूँ। आई थॉट ऑफ टेलिंग यू हाउ माई डेज आर स्पेंट। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बताऊँ कि मेरे दिन कैसे बीत रहे हैं। ये एग्जाम्पल है एक, है ना।
इस प्रकार का पत्र हम लिख सकते हैं। आवर कॉलेज इज़ वेरी बिग, हमारा कॉलेज बहुत बड़ा है। मतलब एक मित्र अपने मित्र को उसकी कॉलेज लाइफ, मतलब जो हॉस्टल में रहकर वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा है उसके बारे में उसको बता रहा है। इट इज़ सिचुएटेड इन ए फैसिनेटिंग नेचुरल सराउंडिंग्स। कॉलेज हमारा बहुत बड़ा है और हमारे कॉलेज के चारों तरफ बहुत ही सुंदर आकर्षक सराउंडिंग्स है। वो भी कैसी है? नेचुरल, मतलब प्राकृतिक हैं, पेड़ पौधे होंगे, है ना, ये सारी चीज़ें। अगला है, इट इज़ एन आइडियल प्लेस टू स्टडी। पढ़ाई के लिए ये एक आदर्श स्थान है। वी हैव एन एक्सलेंट लाइब्रेरी, हमारे पास एक उत्कृष्ट पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है। और लाइब्रेरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न इन कंट्री, देश में सबसे आधुनिक मानी जाने वाली लाइब्रेरी हमारे पास है। आई स्पेंड माई फ्री टाइम देयर, और मेरा जो फ्री समय रहता है ना, जब मैं फ्री रहता हूँ उस समय को मैं लाइब्रेरी में बिताता हूँ। इसके बाद में वो कहता है, नाउ लेट मी नो अबाउट यू, अब मुझे तुम्हारे बारे में जानने दो। यू मस्ट हैव बीन वेरी बिजी इन योर स्टडीज़, तुम भी तुम्हारी पढ़ाई में काफ़ी व्यस्त होंगे। लाइफ इज़ रियली बिकमिंग हेक्टिक, यहाँ पर एक वर्ड आया है हेक्टिक। हेक्टिक का अर्थ होता है व्यस्तता से भरा हुआ, व्यस्तता से भरा हुआ, है ना। तो जीवन जो है वह काफ़ी व्यस्तताओं से भरा हुआ रहता है। इज़न्ट इट, क्या ये सही है? ठीक है दोस्तों, अब मैं आपके लिए एक यहाँ पर क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, तो ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। यहाँ पर जो मैंने ये सर्कल बनाया है ये क्या है? मतलब ये जो सेंटेंस है ये किस कैटेगरी का है? इज़न्ट इट और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये हमने बहुत ही अच्छे से हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ा है। तो ये क्या है, कौन सी ग्रामर के अंतर्गत ये आता है, ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। अगला है, आई वांट टू राइट मोर, मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ लिखना चाहता था, बट आई एम गेटिंग लेट फॉर माई क्लास, परंतु मैं मेरी कक्षा के लिए, मेरी क्लास के लिए लेट हो रहा हूँ। तो ये क्या है? ये बॉडी ऑफ लेटर हो गई। इसके बाद में आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में क्या होता है? कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, जिसे हमने पत्र लिखा है उससे तो बातें हमारी हो गई। उसके बाद में हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, है ना, और मेरा उनको चरण स्पर्श है। तो ये चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के अंतर्गत आती है। अगला है सब्सक्रिप्शन, इसमें आता है योर्स फेथफुली, योर फ्रेंड, लिखते हैं ना हम, योर सिंसियरली, है ना, ये लिख सकते हैं। फिर सिग्नेचर होंगे, सिग्नेचर किसके? सार्थक के, मतलब सार्थक कौन है? जिसने पत्र लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये लेटर हमारा इस टाइप का होना चाहिए। तो हमने आज के इस वीडियो में इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर को पढ़ा, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ा, है ना, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। और अब अगले वीडियो में हम इम्पोर्टेंट लेटर्स एंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे जो पिछले वर्षों में बार बार पूछी गई हैं और आपकी परीक्षा की दृष्टि से, कक्षा 12वीं, कक्षा 11वीं की दृष्टि से कौन कौन से महत्वपूर्ण हो सकते हैं जो बार बार पूछे गए हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट्स के पास शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।